नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री ज्ञान मंत्र में, जहां आपको मिलेंगी ऐसी जानकारियां जो आपका जीवन बदल देंगी। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर राजा बने तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से राज्य में सुख समृद्धि लाने के लिए किए जाने वाले शुभ कार्यों के बारे में पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कई महत्वपूर्ण वास्तु नियम बताए थे। ये सब नियम आज के समय में भी प्रभावशाली हैं। वास्तुशास्त्र हमें यह बताता है कि प्रत्येक घर में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जाओं का वास होता है, लेकिन घर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक होना आवश्यक है, तभी घर में सुख शांति बनी रहती है और धन का आवागमन होता रहता है। यदि घर में वास्तु दोष हो और घर में आवश्यक चीज़ें ना हो, ऐसा घर नकारात्मक शक्तियों से भर जाता है, जिस कारण घर में कलेश, वाद विवाद, आर्थिक तंगी, कर्ज, बीमारी जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आप अपने घर में वास्तुशास्त्र में बताए गए इन नियमों का पालन अवश्य करें। तो चलिए जान लेते हैं भगवान श्री कृष्ण के बताए वास्तु के कुछ नियम। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करके सच्चे मन से जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल ना भूलें। पहली बात, श्री कृष्ण कहते हैं प्रत्येक मनुष्य के घर में पंच द्रव्य अर्थात दूध, दही, घी, गौमूत्र, गोबर और शहद अवश्य ही होना चाहिए। जिसके घर में ये चीजें होती हैं वहाँ कभी दरिद्रता नहीं आती। इन चीजों को सबसे अधिक पवित्र माना गया है। दूसरी बात, घर के प्रत्येक सदस्य को, खासकर बड़ों को, एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। एकादशी के दिन घर में किसी भी प्रकार का गलत काम न करें। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। जिस घर की स्त्रियां नित्य एकादशी के व्रत का पालन करती हैं, उनके घर में सदा लक्ष्मी निवास करती है। तीसरी बात, शाम के समय घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, अतः इस समय घर का मुख्य द्वार और खिड़कियां खुली रखनी चाहिए। रोज शाम को घर के सामने एक दीपक अवश्य ही जला लेना चाहिए। दीपक जलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि दीपक के नीचे थोड़े चावल अवश्य रख दें। शाम के समय घर के आंगन में पानी छिड़क कर रंगोली बनाकर देवी लक्ष्मी का स्वागत करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में प्रवेश करती हैं। चौथी बात, घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। स्वास्तिक का चिन्ह अत्यंत ही शुभ चिन्ह है। ये घर को बुरी नज़र से बचाता है तथा घर में नकारात्मक शक्तियों को प्रवेश नहीं करने देता। पांचवी बात, हफ्ते में एक बार नमक के पानी से घर को स्वच्छ अवश्य करना चाहिए। नमक नकारात्मक शक्तियों को सोख लेता है और घर का वातावरण पवित्र करता है। स्नान करते समय भी पानी में थोड़ा नमक मिलाकर स्नान करना चाहिए, इससे तन की शुद्धि होती है। छठी बात, नित्य पूजा के पश्चात थोड़ी सी शक्कर घर में चारों ओर घुमाकर चींटियों को खिलानी चाहिए। इससे घर में मौजूद सबसे सूक्ष्म जीव भी संतुष्ट हो जाते हैं और घर की रक्षा करते हैं। चींटियों को शास्त्रों में अत्यंत शुभ माना गया है। ये घर की बुरी शक्तियों से रक्षा करती हैं। सातवीं बात, 6 माह में एक बार सफ़ेद तिल घर में चारों ओर घुमाकर घर से बाहर फेंक देने चाहिए। इससे घर की नकारात्मकता नष्ट होती है। तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मैल से हुई है, इसलिए इनमें बहुत सी शक्तियाँ होती हैं। आठवीं बात, श्री कृष्ण कहते हैं घर में अथवा घर के आसपास मौजूद सभी पशु पक्षियों को संतुष्ट रखने का दायित्व हम मनुष्यों का ही है। इनका अनादर करने पर व्यक्ति स्वयं ईश्वर का अपमान करता है। इसीलिए द्वार पर आई गौमाता और कुत्ते को रोटी अवश्य ही खिलानी चाहिए। साथ ही पक्षियों के लिए छत पर अथवा बालकनी में पानी व खाद्य की व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो भगवान श्री कृष्ण ने सुख समृद्धि के लिए बताई थी। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में सच्चे मन से जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर पुण्य के भागीदार बने। धन्यवाद।